भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की सभा में, धन सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे माँ बोधि सोसाइटी के हमारे पूज्य भिक्षु, बड़े भिक्षु जी और प्रेसिडेंट सर, और सभा में उपस्थित हमारे सभी धमजनों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा टॉपिक पिछले कई सभाओं से ये कंटिन्यू चल रहा है। तो पिछली सभा में हमने देखा था कि जो नाम रूप के ऊपर मैंने अपना टॉपिक को शुरू किया था, उसी कड़ी को मैं आज भी कंटिन्यू करते हुए उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो पिछली सभा में हमने देखा था कि जो त्रिलक्षण जिसको कहा गया है कि यानी कि अनित्य, दुख और अनात्म, ये तीन चीजें हैं जिनको कि तीन उसमें रखा गया, ये तीन लक्षण है। इसी के ऊपर भगवान ने पूरा ज्यादा फोकस दे करके पूरा अपना प्रीचिस उन्होंने दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले में जाना था कि अनित्य और अनात्म, इस चीज के ऊपर ही ये टॉपिक यानी कि नाम रूप इसी को लेकर के है। अगर अनित्य, दुख, अनात्म को जानना है तो मतलब नाम रूप को जानना है। तो अनात्म को जानने के लिए भगवान ने नाम रूप का ही इसका पूरा विश्लेषण दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं यानी कि अहम, सेल्फ, सेल्फ जिसको कहते हैं, ये किस चीज से है? भगवान ने इसको यही बताया है और हम सभी लोग जानते हैं कि ये पंच स्कंदों के मेल से बना हुआ, जो कि पंच तत्वों से बना हुआ एक, जो पिछली एक उपमा दी थी, रथ की उपमा दी थी, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर है जिसमें सारे ऑर्गन्स मिल करके ये एक शरीर रूपी का फॉर्म लेता है। और उसी उसी उसमें से अगर कोई एक अंग चलायमान ना हो या मतलब कुछ खराब हो जाए, कुछ डिफेक्टेड हो जाए, तो इसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पूरा शरीर जो है कि ये पंचस्कंदों से बना हुआ है। इसमें तो जब पंचस्कंदों से बना है तो यहाँ पर अहम या आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई देता, बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई देता। इसमें अहम और मैं, ये फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता है। और ये किस चीज से, ये पूरा हमारा बॉडी जो है पंचस्कंधों से बना हुआ है और ये चलायमान किससे है? इसको एक ईंधन की जरूरत होती है। वो ईंधन क्या है? जैसे कि गाड़ी हमारी चलती है, पेट्रोल से चलती है, जिस चीज से भी चलायमान वो हो, और बैटरी की जरूरत होती है, पेट्रोल की जरूरत होती है, किसी एक्सटर्नल फ्यूल की जरूरत होती है। तो ये बॉडी भी हमारा एक सिस्टम ही है, इंस्ट्रूमेंट ही है, जिसको कि किसी फ्यूल की जरूरत रहती है। हवा, पानी, भोजन रूपी यही फ्यूल है इसका। और इसकी नीड अकॉर्डिंग टू बॉडी, बॉडी की जरूरत के हिसाब से इसकी नीड हमको पड़ती रहती है। इसीलिए हमको भोजन जो है इनटेक करना पड़ता है। तो ये फिजिकल फॉर्म से ये गतिमान होता है। और मांस उस जो आउटर हम फ्यूल ले रहे हैं, जो भोजन पानी के रूप में हमारा ईंधन ले रहे हैं, उससे तो ये फिजिकल बॉडी हमारा चलायमान हो रहा है। लेकिन वहीं पर जो मानसिक खुराक है यानी कि मेंटल फ्यूल, यानी कि जिसको हम विचार कहें या एक सेंसेशन कहें, तो वो जो है वो कहाँ से वो जो मेंटल खुराक होती है, वो इस पूरे जो फिजिकल फॉर्म में ये हमारा बॉडी है, इस फिजिकल फॉर्म रूपी ये जो बॉडी है, इसको पूरा जो चलने के लिए जो एक दिशा निर्देश होता है, एक आदेश होता है, वो कहाँ से मिल रहा होता है? वो मेंटल खुराक से मिलता है, यानी कि चित्त और चैतसिक से मिल रहा होता है। उसके बिना अगर जो लोग कोमा में चले जाते हैं, यानी कि उनका चित्त और चैतसिक उस समय पर काम करना बंद कर दिया होता है, तो ये पूरा इसी वजह से वो किसी भी सेंस को अनुभूत नहीं कर पाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। कुछ भी मतलब कि आपको देख रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो मीन्स आउट ऑफ सेंस हो जाते हैं वो इस ऐसी कंडीशन में। तो ये जो पूरा हमारा बॉडी का ये जो एक हार्डवेयर सिस्टम है, इसको रन करने के लिए ये पूरा जो एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जो कंप्यूटर है, पूरा एक हार्ड डिस्क रखा होगा, वो हार्ड डिस्क में जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तब तक वो सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा है और नथिंग कुछ। तो उसी तरीके से हमारा ये बॉडी है जो पंचस्कंदों से बना हुआ एक बाह्य ऑर्गन है, जिसको में अगर मेंटल फॉर्मेशन नहीं होगा किसी तरीके का, तो इस रूप
या स्कंद से बना ये जो सिस्टम है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ये मतलब कुछ नहीं, एक मुर्दा फॉर्म ही होगा वो, बस केवल उसका अपना कुछ भी नहीं होगा। उसका कोई वर्क प्रोसेस नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो ऐसे में। तो इसको चलाने के लिए, इस हार्डवेयर को रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और वो सॉफ्टवेयर यानी कि क्या चीज है, वो मेंटल डोज है, वो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, वही इस पूरे हार्डवेयर सिस्टम को रन करता है। तो यहाँ पर हमने जाना है कि चित्त यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर, जिसको हम एक ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये चित्त और चैतसिक होता है। ये पिछले कर्मानुसार, क्योंकि कर्म कहाँ जनरेट हो रहा है, भगवान कहते हैं कि मैं चित्त को ही कर्म कहता हूँ, क्योंकि उसी के थ्रू ये कर्म जनरेट जनरेट हो रहा होता है। तो ये कर्म के अकॉर्डिंग ये चित्त जो है, ये पता नहीं कितने रूप, कितने भव को चेंज करता रहेगा, करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा, जब तक कि हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। और स्टॉप करने का पूरा प्रोसेस ही ये धम्मा लर्निंग है। तो ये पता नहीं कितने भाव में जाता रहेगा, और कितने पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हमारे कम्मा, अकॉर्डिंग टू कितने कम्मा प्रोसेस के, ये कितने डिफरेंट डिफरेंट भाव में जा करके सर्कुलेट इसी तरीके से होता रहेगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये नाम, चित्त, नाम यानी कि चित्त और चैतसिक, ये दोनों मिलके नाम बनाते हैं, उसको नाम की संज्ञा दी गई है, नाम है। और वहीं पर ये जो फिजिकल बॉडी है, उसको रूप कहा गया है। तो नाम में क्या क्या है, नामों में चार चीजें हैं, यानी कि वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये चीजें हमने पिछली सभा में इसको देखा था, जाना था। तो यहाँ पर वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं, चैतसिक बनाती हैं। और जो विज्ञान है वो चित्त है हमारा। तो और यहाँ पर ये नाम यानी कि जो चित्त और चैतसिक है, यही मिलकर के एक्चुअल फॉर्म में यही सेंसेशन करते हैं, यानी कि अनुभव करते हैं कुछ भी। और कोई भी रूप जो है हमारा बॉडी का, वो अकेले, अगर हम इस हाथ से कुछ भी टच कर रहे हैं, तो उस टच का अनुभव कौन कर रहा है, वो चित्त कर रहा है। हम अपनी जिह्वा से कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, जिस तरीके का भी खा रहे हैं, तो उसका स्वाद का अनुभव जो है वो चित्त और चित्त से करता है, जाकर के चित्त ही उसको अनुभव करता है। अगर चित्त उस समय काम नहीं कर रहा है, चित्त चैतसिक नहीं रह गया, तो आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, उस स्वाद का आपको अनुभव नहीं रह जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, कि कोई ब्लाइंड पर्सन है, मान लीजिए ब्लाइंड है, जो जन्म से अंधा है, जिसने किसी भी तरीके के रूप को देखा ही नहीं है। यानी कि रूप को नहीं देखने का मतलब है कि उसको किसी भी तरीके का अनुभव नहीं है कि कौन, क्या रंग का क्या चीज है, रंग क्या होते हैं, किसी चीज का फॉर्म किस तरीके का है, किसी का आकार क्या है, कोई लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा नीचा, जो कुछ भी मतलब फॉर्मेशन इस पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी है, जब उसने किसी चीज को देखा ही नहीं है, ब्लाइंड, जन्म से ब्लाइंड है, तो मीन्स उसके भीतर किसी भी तरीके का, उसके चित्त में किसी भी तरीके का जो एक इम्पैक्ट है, पिक्चर का इम्पैक्ट है, वो उसके अंदर नहीं है। मीन्स अनुभव नहीं है उसके अंदर। तो कोई भी चीज, जो चीज ये रूप ग्रहण कर रहा है, उस मीन्स रूप उसको देख रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो जब तक कि वो चित्त में नहीं जा करके उसको बताएगा नहीं, तब तक अनुभव नहीं करेगा, मतलब तब तक उसको उस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये चीज कैसी है। फिर हम उसको अपनी पांचों इंद्रियों के फॉर्म में ले सकते हैं। नाक है, किसी भी सेंट को, परफ्यूम को, किसी भी चीज को अगर वो सूंघ रही है, अगर हम अक्सर देखते हैं कि कब हमें कोई फ्लू हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, और हमारी नाक में कुछ म्यूकस हो गया है, तो हमारा जो घ्राणेंद्रिय है, हमारा सेंसेशन है, वो स्टॉप हो जाता है उस समय। तो हमें किसी भी तरीके की खुशबू, किसी भी तरीके की सुगंध, गंध हमें उस समय नहीं मिल पा रही होती है।
है, जबकि वो देखिए वातावरण में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंसेशन सिस्टम है उस समय पे स्टॉप हो गया होता है, तो हमारे चित्त को उसका अनुभव नहीं हो रहा होता, वहां तक वो चीज वहां नहीं, जो न्यूरॉन्स है वो वहां तक उसको लेकर के नहीं जा पा रहे होते हैं, तो उसका अनुभव चित्त को नहीं हो पा रहा होता। रूप विद्यमान है, लेकिन चित्त ने अनुभव नहीं किया है, तो हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा। इसी तरीके से कोई जन्म से बहरा है, उसने शब्द को सुना ही नहीं है किसी भी तरीके की, ना शब्द सुना ना किसी तरीके की साउंड को सुना है, तो उसका वो एक फॉर्म उसके माइंड में नहीं बन पाएगा और वो उसको अनुभव नहीं कर सकता है। तो ये इस तरीके से फिर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मतलब रूप जो एक फिजिकल फॉर्म है, वो जब तक कि मेंटल फॉर्म या चित्त जो है उसको जब तक अनुभव नहीं करेगा, मीन्स चित्त और चैतसिक या नाम उसके साथ काम नहीं करेगा, तब तक कि रूप का कोई अपना सेल्फ वो नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम एक चीज, इसको और थोड़ा सा डीप में जाकर के जब हम देखते हैं, तो हम कोई साउंड सुन रहे हैं, कोई साउंड हमें बहुत प्रिय है, हमने सुना उसको। प्रिय का, प्रिय मीन्स होता है कि हमको कोई चीज जो हमने सुनी है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे किसी की शब्द हो, चाहे किसी की आवाज हो, किसी की एनिमल की साउंड हो सकती है, किसी पर्सन की साउंड हो सकती है, उसके बोल हो सकते हैं, वो जो कह रहा है, कोई म्यूजिक है, मीन्स कि वो जो कुछ भी हम इन कानों से हमने वाया ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको सुना है, और उसका इम्पेक्ट जाकर के कहाँ पर बन रहा है, हमारे चित्त में बन रहा है, उसको हम चित्त से अनुभव कर रहे हैं। तो जब चित्त से अनुभव कर रहे हैं, तो इसका एक जो रिजल्ट है वो ये जा रहा है कि अगर वो चीज हमें अनुभव में हमारे चित्त को वो प्रिय लगी हेलो सर, साउंड अब आ रही है, साउंड आ आपके रही है अब। आपके आ रही आपके साउंड बीच में गायब हो गई थी। हाँ जी जी। अब आ रहा है। है? नेटवर्क इशू हो जा रहा है इस हाँ समय से। कोई बात नहीं, अब आ रही है। जी। नहीं, ये कार्यक्रम के शुरू से ही आवाज नहीं आ रही है। ये बहुत सर डल मार्क का आवाज आ रही इफेक्ट है। है इतना ऐसे पॉइंट पे आकर के नेटवर्क इशू हो जाता है। आपका सिस्टम सही है तथागत जी? तथागत जी को आवाज नहीं आ रही। तथागत जी आपकी सिस्टम देख लीजिए हाँ, अपना। आज 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 नमस्कार नमस्कार। नमो मैत्रिय सर बुद्धा। बाकी मेरी आवाज आवाज आ बिल्कुल रही है ना सर? कान पे रखा है मैंने, मोबाइल इसलिए तो कान पे रखा है। नहीं, जी लेकिन जी। हाँ कुछ और तो फिर नेटवर्क इशू हम होगा सर यहाँ पर जी। देखते ओके, हैं कि साधुवाद। जब, सॉरी सॉरी, साधुवाद साधुवाद। तो हम यहाँ पर जब देखते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है उसके थ्रू जब हम साउंड को सुन रहे हैं, या कोई चीज हम विजुअल कर रहे हैं, या हम कोई चीज सूंघ रहे हैं, मतलब अपने पांचों इंद्रियों से हम जिस भी चीज का अनुभव कर रहे होते हैं, तो उसका जो एक इम्पेक्ट होता है वो जाकर के कहाँ पर बन रहा होता है, हमारी। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है लग रहा है। बन रहा होता है। और जिस हमारी मीन्स इन हम जिस चीज की अपेक्षा कर रहे होते हैं, हमारी तृष्णा के अनुसार अगर वो फुलफिल हो रहा है, तो जाकर के फिर वो क्या जनरेट करता है, वहां पर राग जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमें बहुत अच्छी फीलिंग हुई है, बहुत अच्छा लगा है। मीन्स हमारे भीतर जाकर के उसने क्या जनरेट कर दिया,
राग जनरेट कर दिया, मीन्स कर्म जनरेट कर दिया। और फिर वो जा करके हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर जाकर के उसका इम्पैक्ट ऐसा फिट हो जाता है कि फिर वो एक तरीके से अमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तृष्णा जुड़ी हुई है, क्योंकि वो राग में कन्वर्ट हो गया है। वो फिर हम उसी चीज को बार बार करने के लिए, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो चुका है, वहां जाकर के उसने अपना एक मतलब न मिटने वाला एक इम्पैक्ट अपना बना लिया है। वो बार बार पुश करता रहता है कि उसी स्वाद के लिए जो उसको बहुत अच्छा लगा था, उसको बार बार ढूंढता रहता है, बार बार उसको खाने की इच्छा होती रहती है। हर समय उसको खोज करता रहेगा कि काश वही चीज, वैसी ही चीज मुझे मिल जाए। हर चीज में वो तलाशता रहता है। उसी तरीके से विजुअल फॉर्म है, जो चीज एक बार आपको बहुत, जिस चीज मतलब जिसके पीछे जो वो, ये कहीं अपनी तरीके से नहीं कि यहाँ एक अलग से मतलब, या कहें कि अचानक से कुछ हो गया है, ये पीछे से चला आ रहा है। ये तृष्णा की जो चेन है, ये जो तो पीछे से कर्म कर्म चला आ रहा है। तो वो अपना इफेक्ट अपना दिखा रहा है आकर के यहाँ उसी चीज को, जिसमें वो जिसने वो राग के मतलब वो तृष्णा और राग वो पीछे से जो चला आया है, जिसका एक चेन चली आई है, वो उसको यहाँ पर आके उसको सामने से जो चीज भी मिल गई, मीन्स उसको एक एनवायरमेंट, प्लेजर एनवायरनमेंट या उसके अनुकूल एनवायरनमेंट मिल गया है, तब फिर वो अपना पूरा फुलफिल फॉर्म में आगे आ जाता है फिर वहां पर। तो ये वहां पर उसी तरीके से केवल राग के ही फॉर्म में नहीं है, वहीं पर जो चीज आपको नहीं अच्छी लगी है, चाहे वो साउंड हो, चाहे विजुअल फॉर्म हो, चाहे फिर कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपके मन में फिर उसके लिए क्या जब जग जाएगा, अनुभव किया आपने उसको, तो वहां पर फिर वो घृणा उत्पन्न हो गई, वहां फिर वो द्वेष उत्पन्न हो गया, वहां फिर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। किसी किसी की आप तरक्की को नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं समझ पा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। किसी से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई आप वो कुछ कह रहा है और आपकी अपनी जो एक इंटरनल लैंग्वेज है, या वो कुछ कह रही है, मीन्स विचारों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो फिर आप यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, फिर घृणा उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि इस रूप तो मतलब पूरा सब कुछ रूप है ही है, लेकिन एक्चुअल जो चीज है, मीन्स कर्म का जनरेट कहाँ पर हो रहा है, वो जाकर के चित्त में हो रहा है। तो ये चित्त जब तक रहेगा, चित्त और चैतसिक रहेगा, तब तक कर्म का जनरेशन होता ही रहेगा। और ये फिर ऐसा नहीं है, ये पीछे से तो चला ही आया है, प्रेजेंट में भी जनरेट हो रहा है, और ये फिर फ्यूचर में चला जाएगा इसी तरीके से। तो ये एक तरीके से ये फिर जो चेन, जो प्रतीत्य समुत्पाद है, ये पूरा का पूरा फिर यही पूरी चेन कंटिन्यूअस बनी ही रहती है। और वहीं पर फिर जब हमने अपने प्रेजेंट में, अगर हमने अपने कुछ कर्मों को, या कहें कि हमने कुछ नया जनरेट किया, अपने चित्त को थोड़ा मॉडिफाई किया, अपने चित्त को थोड़ा सा उसको कुशल कर्मों की ओर फॉरवर्ड किया, तो हो सक फिर हमारे चित्त में मैत्री भी जागृत होती है, करुणा भी जागृत होती है, दया भी जागृत होती है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में हम पीछे से तो आ ही रहा है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट, ये भगवान ने कहा कि ये जो जन्म है, ये जन्म ऐसे ही नहीं मिला है, इसको ये आप चाहे तो आगे मतलब पुण्य की तरफ को कन्वर्ट कर लें, या फिर वो पीछे से जो चला आया है, पाप का सिलसिला हो या पुण्य का सिलसिला हो, उस वो जितना तक है उसी को अवेल कर लें। लेकिन अगर आगे अगर कुछ चाहते हैं तो कुछ जनरेट कर लीजिए, वो चाहे कुशल रूप में जनरेट कर लीजिए या अकुशल रूप में कर लीजिए। तो ये चीजें फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूप के साथ मिल करके नाम कैसे काम कर रहा है, और ये चेन, ये जो पूरी प्रोसेस है, वो कैसे हमको आगे भव के लिए प्रोग्रेस कर रही होती है। तो एयर और साउंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से
जो कान और जो हमारा साउंड है, ये तो रूप हो गया है, और उसके उसको अनुभव करना यानी कि नाम और चित्त के द्वारा वो अनुभव हो रहा है। तो इसमें अगर यहाँ पर जो अनुभव करने की चीज है वो चित्त और चैतसिक के द्वारा हो रही है, तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर वो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो रहा है यानी कि रूप वहां पर नहीं है, तो फिर अगर रूप नहीं है, रूप की प्रेजेंस में चित्त कोई काम नहीं कर पाएगा, फिर चित्त ये चैतसिक कोई काम नहीं कर पाएगा। जिसका वही अंधे वाली जो हमने ब्लाइंड पर्सन की वो देखी कि अगर उसके पास आंख नहीं है, मीन्स रूप नहीं है, तो वो किसी चीज को विजुअल नहीं कर पा रहा है, मीन्स अनुभव नहीं कर पा रहा है, यानी कि चित्त और चैतसिक वहां पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से हमने देखा कि जब रूप प्रेजेंट है, लेकिन रूप प्रेजेंट होने के बाद अगर उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम हो गई है या कोई सेंसेशन ऑर्गन उसके डिस्टर्ब हो गए हैं, तो फिर वो चित्त तक वो चीज को पहुंचा नहीं पाएगा, जिससे कि चित्त वहां पर वो काम नहीं कर पाएगा। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई जब डेड बॉडी होती है तो रूप तो पूरा का पूरा वही है, पंच स्कंदों का मेल बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन उसके भीतर से क्या चित्त और चैतसिक नहीं रह गए वहां पर। जब जब चित्त और चैतसिक नहीं रह गए हैं, तभी वो डेड बॉडी हो गई है, फिर वो पंच स्कंदों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। तो कहने का मतलब है कि रूप नाम के बिना कुछ नहीं है और नाम रूप के बिना कुछ नहीं है, दोनों मिलकर के ही आपस में ये काम पूरा की पूरी प्रोसेस को करते हैं। काम की प्रोसेस क्या है, मीन्स अनुभव जिस चीज का है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये नाम और रूप हैं, ये मटेरियल मैटर एंड मटेरियल फॉर्म है, ये सब मिल करके आपस में एक साथ काम नहीं करते हैं, एक दूसरे काम करते हैं एक दूसरे की अनुपस्थिति में। उपस्थिति में तो काम करते हैं, एक दूसरे की अनुपस्थिति में फिर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ये दोनों ही फिर मतलब कि एक तरीके से इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हम रूप देख रहे हैं, यानी कि पृथ्वी प्लस जल प्लस अग्नि प्लस हवा, तो इससे निर्मित ये मटेरियल, इन मटेरियल से निर्मित ही ये मैटर है, यानी कि। और यहाँ पर एक पांचवा भी लोग इसको लेते हैं, भगवान ने जबकि चार ही बताए हैं ये मैटर, पृथ्वी जल अग्नि और हवा, और लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं आकाश भी लेते हैं, तो यानी आकाश यानी कि उसको स्पेस के फॉर्म में उसको फिर वो करते हैं, उसको एग्जाम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर माइंड यानी कि नाम, जिसमें कि सेंसेशन और फीलिंग ये वेदना हो गई, परसेप्शन संज्ञा, मेंटल फॉर्मेशन जो उसके संस्कार हैं, तो ये तीन चीजें वेदना संज्ञा और संस्कार यानी कि फीलिंग परसेप्शन एंड मेंटल फॉर्मेशन जो है, ये मिलकर के ये चैतसिक होते हैं। और ये कितने चैतसिक हैं, 52 प्रकार के चैतसिक हैं, उनमें से दो तो अलग एक वेदना और एक संज्ञा हो गई, और वहीं पर जो संस्कार हैं, जो ये मेंटल फॉर्मेशन है, ये 50 तरह के मेंटल फॉर्मेशन से ये भगवान ने बताए हैं। और वहीं पर जो कॉन्शियसनेस यानी कि विज्ञान है, वो चित्त है। तो इसी नाम रूप के ऊपर ही हम देख रहे हैं सकते हैं कि पूरा का पूरा अभिधम इसी पर टिका हुआ है। तो अभी ये चीजें हमने देखी कि नाम और रूप कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अब इनमें कैसे एक दूसरे के बीच में समानता है, इसको हमने देखा कि ये किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और ये सेपरेटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक की एब्सेंस में दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चित्त जो कि एवरी टाइम मतलब सेकेंड्स के 100वें हिस्से में भी चलायमान रहता है, तो ये पलक, भगवान कहते हैं कि पलक झपकने के 17वें भाग में ही ये जो चित्त है एक भव से दूसरे भव में चला जाता है। तो सोचिए आप कितना तेज इसका गति है, इसकी इसकी जो गति है वो कितनी तेज है। तो कैसे कह सकते हैं कि चित्त कभी अकेला रह सकता है या कहीं विचर सकता है इधर उधर, जो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा वाला सेंस लेते हैं कि आत्मा कहीं भटक रही होगी, इस तरीके का जो कहते हैं। तो जब चित्त कहीं खाली है ही नहीं, कहीं मतलब फ्री रह ही नहीं पा रहा है, वो सेकंड के 17वें भाग में भी, पलक झपकने के 17वें भाग में भी वो जाकर के 17वें भाग में ही
किसी भव में जन्म ले ले रहा है जाकर के, तो कहाँ भटक रहा है। तो ये जो चित्त है, इसको हर समय किसकी तलाश रहती है? इसको हर समय रूप की तलाश रहती है। क्यों? क्योंकि ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, बिना रूप के ये कोई काम ही नहीं कर सकता है। तो इसको हर समय रूप की ही तलाश रहती है। तो इसीलिए ये एक भव से दूसरे भव में ढूंढता ही रहता है और तुरंत अपना स्थान वहां पर जाकर के ग्रहण कर लेता है। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल अगर से समझ सकते हैं कि हमको भूख लग रही होती है, हमें प्यास लग रही होती है। तो ये सब क्या है? ये जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये कब हमको लगती है? जब इस बॉडी को उस चीज की जरूरत हो रही होती है। मीन्स बॉडी से अगर एनर्जी कुछ कम होने लग गई है, तो फिर हमको, अगर पानी की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो तुरंत हमको सेंसेशन प्राप्त होता है कि बॉडी में को पानी की जरूरत है, तो हमें प्यास लग जाती है। उसी तरीके से बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है, तो तुरंत हमको एक मैसेज मिलता है और हमको भूख लग जाती है। तो उस कमांड के थ्रू हमें भूख और प्यास का अनुभव हो रहा होता है। तो ये कमांड जो है वो कहाँ से मिलती है? ये कमांड हमें कौन दे रहा होता है? वो चित्त दे रहा होता है। तो चित्त किस, अब ये कमांड तो चित्त ने दे दी है, अब ये किसको दी है? किसके थ्रू? चित्त अकेला तो नहीं खाना पानी तो नहीं ला सकता है। तो अपनी जो वो उसको अनुभव हुआ, या वो जो उसको जो कमांड मिला है ऑर्गन्स के थ्रू, तो वो उसने किसको ट्रांसफर किया? उसने रूप को ट्रांसफर किया। तो ये फिर हमारे हाथ और पांव, मतलब जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, वो एक्टिव हो गए। फिर वो उसको सर्च में लग गए, पानी की तलाश करेंगे, भोजन की तलाश करेंगे। तो मैं चित्त रूप को कमांड देगा, फिर रूप जब तक कि अरे पल है माझं चित्त रूप को कमांड आला नहीं देगा, तब तक कि वो आला आला चीज, वो भोजन पानी जो चीजें भी हैं, वो चीजें उसको मतलब आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम एक सीधा सा एग्जांपल ये ले सकते हैं। कुछ मेंटल बच्चे होते हैं जो कि मतलब मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो जिनका कि अपने माइंड के ऊपर उतना कमांड नहीं होता है। वो उनका माइंड ऑर्गन्स पे उतना उनका कमांड नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप, पूरा रूप उनका है, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन वो उन हाथ पैरों को उनको कमांड नहीं मिल रहा होता। उनका जो चित्त है वो पूरी तरीके से उनका वहां पर उसके रूप को कमांड नहीं दे पा रहा होता। तो वो अपना फिजिकल जो बॉडी एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से फिर दूसरे लोगों को उनकी सहायता करनी होती है, या मतलब दूसरों के ऊपर ही वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिर नाम और रूप जो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर होते हैं। तो चित्त और चैतसिक, अब यहाँ पर चित्त और चैतसिक को उत्पन्न करने के लिए भी एक बाह्य चीज की जरूरत होती है, जिसको कि एक संज्ञा दी गई है, उसको कहते हैं आरापन। कोई भी, अब हमारे पास रूप है, मान लीजिए कान है हमारा, और हमारा कान से हमको सुनाई भी दे रहा है, मीन्स हमारा हियरिंग सेंसेशन भी प्रॉपर है। लेकिन जब तक साउंड नहीं अवेलेबल होगी, तब तक हम क्या चीज सुनेंगे? तो ये जो साउंड है, ये बाह्य चीज, यानी कि ये आरामन जो है, जब तक कि भोजन नहीं आप ग्रहण करोगे, तो आपकी जो जिह्वा है वो कौन से स्वाद को लेगी? किस स्वाद को लेगी? तो मतलब कि कहने का है यहाँ पर कि जो चित्त और चैतसिक को उत्पन्न करने के लिए एक बाह्य चीज की भी जरूरत होती है। रूप के प्रेजेंस है, रूप प्रेजेंट है, लेकिन एक बाह्य चीज की जरूरत होती है। उसके बिना फिर ये चित्त और चैतसिक जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि, बस थोड़ा सा रह गया मेरा, 2 मिनट में और लूंगी। दुख, जो कि भगवान ने इसी पतन मगदाव में अपने पहले ही जो धम्मसभा थी उनकी, अपना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र था, उसमें पहले ही उन्होंने कहा था कि पंच स्कंध ही दुख है, जाति जरा मरण यही सब दुख है। इसी को उन्होंने बताया कि पंच स्कंद उपादान ये अपने आप में ही एक दुख है। तो हम कहते हैं कि हम तो पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम बहुत दान कर रहे हैं, हम शील का भी पालन कर रहे हैं, तो फिर हमें दुख क्यों मिल रहा है? तो जब हम कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर देखते हैं कि दुख कितने प्रकार के हैं। दुख 3 तरह के बताए हैं
कि पहला दुख तो है दुख, दुखा यानी कि एक नॉर्मल तरीके का दुख है, जो कि साधारण नॉर्मली सभी लोगों को इससे गुजरना ही होता है, क्योंकि ये पूरा पंचस्कंद को ही भगवान ने दुख कहा है, तो इसमें तकलीफ भी होगी, कहीं किसी दर्द भी होगा, इसकी भोजन की जरूरत होगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, गर्मी लगेगी इसको, और कहीं दर्द होगा, कहीं किसी तरीके से कोई चीज अप्रिय लग गई। तो मतलब कि पूरे पंचस्कंद को ही जब उन्होंने दुखी कहा है तो ये पूरा दुखा दुखी है। फिर दूसरा है विपरिणाम दुखा, तो कि जो कि जैसे कि परिस्थितियां बदलती हैं, और कभी तो जब भगवान ने अनित्य कहा है कि कोई भी चीज नित्य तो है नहीं, सारी चीज अनित्य ही अनित्य है, तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां तो चेंज होंगी ही, परिवर्तन होगा ही होगा। जिसको हम अभी पीछे हमने देखा कि जो जिस चीज को हमने इम्पेक्ट कर लिया है, एक छापा बना लिया है कि हमको वही वही चीज मिलनी चाहिए, वो जो हमें प्रिय लग रही है वही वही चीज मिलनी चाहिए। तो ये जो प्रिय से जो जो चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, जो हमें बहुत प्रिय है, वो जब नहीं मिल रही है तो फिर हमें दुख हो रहा है, वहां दुख उत्पन्न हो रहा है। मीन्स परिस्थितियों के बदलने से, परिवर्तन से दुख उत्पन्न हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप दुख हो रहा है, यानी कि ये विपरिणाम दुख है। फिर संखारा दुख है, यानी कि संस्कार से उत्पन्न दुख, कर्म के बनने से। कर्म कैसा है, कर्म फल जब होता है तो फिर अच्छा है तो सुख होगा, वो खराब है तो फिर दुख होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूप जो है ये किसी एक भव में तो टिकता नहीं है, एक भव के नष्ट होने से अगले भव को ग्रहण कर लेता है चित्त। तो ये साइकिल पूरा चलता ही रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये फिर इस धम्म को सीखने का हमारा अंतिम लक्ष्य जो है, वो केवल पुण्य कर्मों को करते ही रहना नहीं है, बल्कि यहाँ पर कर्म, जो पुण्य कर्म है वो तो फिर हम कर्म जनरेट कर रहे हैं ना, वो तो कर्म जनरेट हो रहा है, और कर्म का जनरेट का मतलब ही है फिर भव का निर्माण होना। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं कि फिर जहां पर कर्म का निर्माण होना ही बंद हो जाए। तो इसी अवस्था को क्या कहा है, इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया है। तो फिर ऐसे में जब निर्वाण की अवस्था में फिर हम पहुंच गए, तो फिर कर्म का जो फल है वो फिर सब खत्म हो जाते हैं। तो और वो फिर इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी हमको क्या जनरेट करना, मतलब पुण्य कर्मों को, कुशल कर्मों को जनरेट करते रहना होगा। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा धम्म सीखने की जरूरत है, धम्मानुसरण करने की जरूरत है। और फिर जब वो स्टेज जो हमारी निर्वाण की स्टेज आ रही है, वहां पर फिर वो उपेक्षा भाव जब जागृत हो गया है, तो फिर वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इस यही लक्ष्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत सारा